हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WPSC का क्लर्कशिप का जो पार्ट 2 का मेंस का क्लास चल रहा है, ये क्लास नंबर 30 है। तो इसमें आप लोग का मैंने रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एक होमवर्क दे दिया था ग्रुप में। तो उसमें आप लोग का जो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन था, वहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे सर लिखना क्या है। तो यही है आप लोग का फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो इवन क्या है, आप लोग अगर प्रॉब्लम हुआ है तो नो प्रॉब्लम, मैं आप लोग को तो सोल्यूशन प्रोवाइड करती रहता हूँ। तो इसका सोल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पे सोल्यूशन है, तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट ए रिपोर्ट इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स ऑन द डिसीजन ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इम्पोज पेनल प्रोविजंस ऑन फेलियर टू रिपेयर और डिमोलिश हाईली डेंजरस बिल्डिंग्स। मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप लोग को, 200 वर्ड्स के अंदर, यानी कि 200 वर्ड्स के अंदर, आप इसमें कम भी लिख सकते हो क्योंकि नॉट मोर देन 200 वर्ड्स बोला है। अगर 200 वर्ड्स से ज़्यादा हो गया तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वर्ड काउंट वाला वहाँ पे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का 200 वर्ड्स के अंदर आप लोग लिखिए, 150 वर्ड या 175 वर्ड भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो मेन कंटेंट है वो इस लाइन में लिखा हुआ है, ऑन द डिसीजन ऑफ द कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इम्पोज पिनल प्रोविजंस ऑन फेलियर टू रिपेयर और डिमोलिश हाईली डेंजरस बिल्डिंग। यानी कि जो बिल्डिंग्स आप लोग के होते हैं ना, एकदम जिसका एक दीवार से पूरे एकदम पुराना हो जाता है, देन आप लोग का वो दीवार टूटने लग जाता है। देन अगर कोई पत्थर नीचे गिरा तो जो लोग पेडेस्ट्रियंस है, यानी कि जो लोग गलियों से गुजरते हैं, वो लोग को आघात कर सकता है या वो लोग उसके कारण डेथ भी कर जा सकते हैं। तो इसके कारण क्या बोला गया है, अगर मालिक वो जो हाईली डेंजरस बिल्डिंग्स है, हाईली डेंजरस बिल्डिंग्स किसको बोलना चाहते हैं ये लोग, अनसेफ बिल्डिंग्स को। यानी अराउंड 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने जो बिल्डिंग है आप लोग को दिखी जाएगा जब आप सियालदा से गलियों में गुजरेंगे कॉलेज स्ट्रीट की तरफ। तो इतने पुराने बिल्डिंग्स हैं, उन सब बिल्डिंग्स को ही रिपेयर करने, या अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसको डिमोलिश करने, यानी कि पूरा ध्वस्त करने को बोला जाता है। बट ये क्या बहुत लोग सुनते नहीं है, तो इसलिए कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, अभी उसके ऊपर पेनल कोड चला दिया। यानी कि आप लोग अगर इसको अवमानना करेंगे, अगर आप लोग ये सब बातें नहीं सुनेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इवन आप लोग को जेल भी किया जा सकता है, ये बोलना चाहते हैं। पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी तरह से कर दिया। अब उसका अब सोल्यूशन यहाँ पे देखिए। तो हम लोग जो भी रिपोर्ट लिखते हैं, सबसे पहले एक हेडलाइन होता है। तो हेडलाइन क्या है आप लोग का, मैंने दिया है 5 years इम्प्रिजनमेंट अगेंस्ट अनसेफ बिल्डिंग ओनर्स। यानी कि आप लोग का 5 साल तक का जेल हो सकता है। किनका, जो लोग का बिल्डिंग आप लोग का अनसेफ है, वो मालिक लोगों को हो सकता है, ठीक है। जो लोग रेंट में रहते हैं उनको नहीं, जो लोग मालिक है उन लोग को हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद बाय स्टाफ रिपोर्टर आप लोग लिखिएगा। देन उसके बाद प्लेस जो है मैंने कोलकाता दिया है। देन उसके बाद आप लोग का 4 सितंबर, क्योंकि आप लोग का प्लेस मैंने कोलकाता इसलिए दिया, आप लोग जलपाईगुड़ी या कुछ भी दे सकते हो, जो मैक्सिमम तो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ के आप लोग स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आप लोग कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख ही पा रहे हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोलकाता दिया है। जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर बोलता तो वही वाला मैं प्लेस दे देता, ठीक है। तो आज डेट आप लोग का 4 सितंबर है, तो आज का डेट आप लोग का 4 सितंबर देखी है मैंने। तो यहाँ पे अब देखते हैं, the frequent collapse of unsafe buildings across the city has prompted the civil authorities to amend the buildings rule and thus prevent accidents and death। बोलना क्या चाहते हैं, जो अभी आप लोग के बहुत ज़्यादा ये जो पुराने बिल्डिंग्स है, ये बार बार बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है, और इन सब से क्या हो रहा है, ये सब गिरे जा रहे हैं, ध्वस्त हो जा रहे हैं। मान ली पुराने बिल्डिंग, थोड़ा सा बारिश हो गया तो एक दीवार पूरा टूट के गिर गया, तो इसके कारण क्या हो जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों को जो आप लोग का बचाया जा सकता था वो सब नहीं किया जा पा रहा, कि इसके कारण आप लोग का जो बिल्डिंग है ये सब टूट जा रहे हैं, इसके कारण टूट के उनके ऊपर गिर रहे हैं। तो यही क्या है, आप लोग का जो बिल्डिंग अनसेफ है उन सब को ही आप लोग का अब ठीक करने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन है। वो रूल एंड रेगुलेशन कौन लगा रहा है, ये हम लोग के जो नागरिक के अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ आप लोग के अधिकारी जिसको बोलते हैं, जो नागरिक अधिकारी लोग हैं, वो लोग क्या एक रूल लेके आना चाहते हैं। जो पहले रूल था उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अमेंड करना चाहते हैं, जिसको चेंज करना चाहते हैं पहले वाले रूल्स को। तो उसमें क्या है, अब क्या बोलना चाहते हैं, द रिवाइज्ड रूल शुड बी स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड ऑन ऑनर्स हु रिफ्यूज टू रिपेयर देयर dilapidated houses। देन उसके बाद posing a threat to the occupants as well as pedestrians। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, जो रूल एंड रेगुलेशन पहले था उसको अमेंड करना चाहते हैं, पहले लाइन में बोल दिया। अब इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन
अमेंड करके चलाया जाएगा, इसको स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इसको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो आप लोग को जेल हो सकता है। ये सब जो भी है बाद में बता रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्टली आपको मानना ही पड़ेगा, बड़ी सख्ती से इनको मानना पड़ेगा। कि इनको जो ओनर्स है, यानी कि जो लोग मालिक है उस बिल्डिंग के, तो किस लिए? क्योंकि अगर वो लोग रिफ्यूज़ करेंगे रिपेयर करने को, या वो लोग रिफ्यूज़ करेंगे जो बिल्डिंग है या जो हाउस है उसको ठीक करने को, तो उन पर क्या एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, पोजिंग ए थ्रेट टू ऑक्यूपेंट एज वेल एज पेडेस्ट्रियन। वो अगर नहीं रिपेयर करते हैं ना, इससे क्या हो जाता है, आप लोग के जो पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, गलियों में चलते हैं, इवन जो लोग नीचे अपने दुकान बैठा के रखे हैं बड़े बिल्डिंग के नीचे, तो उन लोगों के लिए एक थ्रेट रहता है, उन लोगों के लिए एक जानलेवा खतरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है आप लोग जो ओनर्स हो, आप लोग जो मालिक हो, आप लोग इस रूल को सख्ती से पालन कीजिए। नहीं पालन करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है, KMC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए प्रोविजन ऑफ 5 years imprisonment against owners and occupiers of highly dangerous buildings for their failure to repair, secure और demolish them। यानी कि KMC ने अब क्या किया, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रूल लेके आए। उस रूल के अगेंस्ट क्या है, अगर कोई भी बंदा या बंदी जो भी ओनर है या जो जिसने जब्त करके उस जगह को घेर के रखा है, तो वो लोग अगर वो सब बिल्डिंग जो हाईली डेंजरस बिल्डिंग है, यानी कि अनसेफ बिल्डिंग को बोल रहे हैं, जो बिल्डिंग सेफ नहीं है, कभी भी गिर सकता है या कभी भी टूट सकता है, तो उन सब बिल्डिंग को अगर वो लोग रिपेयर नहीं करेंगे या उन सब बिल्डिंग को सुरक्षित नहीं करेंगे, या उन सब बिल्डिंग को आप लोग तोड़ के नहीं फेंक देंगे या डिमोलिश या ध्वस्त नहीं कर देंगे, तो आप लोगों के अगेंस्ट 5 साल तक का जेल हो सकता है। आप लोगों का 5 साल तक का जेल हो सकता है। ये इंट्रोड्यूस किया है वो नए प्रोविज़न में। ठीक है, देन नेक्स्ट है उसका, अब एग्जांपल देना चाहते हैं ये लोग। क्या एग्जांपल दे रहे हैं, इन 2017 2 persons डाइड इन तालतला एरिया आफ्टर ए हाईली डेंजरस बिल्डिंग कोलैप्स। यानी कि एक बिल्डिंग था, बहुत ही मतलब क्षतिग्रस्त था, वो बिल्डिंग क्या कोलैप्स यानी कि गिर गया। इसके कारण क्या हुआ, तालतला में 2017 में 2 लोगों की डेथ हो गया था, 2 लोग मारे गए थे। इवन क्या है, ए 100-year-old बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन सियालदा इन 2018 रिजल्टिंग इन टू डेथ। अगेन क्या हुआ, एक 100 साल पुराना एक बिल्डिंग था, वो भी टूट के गिर गया था सियालदा में 2018 में, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो यही चीज़, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। देन मैनी हाउस ओनर्स आर सॉरी ये आर नहीं होगा, ये एंड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैनी हाउस ओनर्स एंड रेसिडेंट्स show little no interest in repair and renovation even after notices were issued by KMC। यानी कि बहुत सारे मालिक क्या है, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग सुन ही नहीं रहे कि उन लोग को जब भी नोटिफिकेशन दिया जाता है या नोटिस दिया जाता है कि हाँ आप अपने रूम ठीक कीजिए या आप इसको थोड़ा सा ठीक तरह से रेनोवेट कीजिए, मतलब बदलिए या सुधारिए, तो वो लोग इस सब पे कान ही नहीं देते, वो लोग इन सब को बात सुनते ही नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ है, अब अपेरेंटली क्या बोलना चाहते हैं, अपेरेंटली सिटीजन्स हैव नॉट ड्रॉन ए लेसन। ये यहाँ भी स्पेलिंग गलत, 2 स्पेलिंग गलत हो गया, 2 मार्क्स गया है। तो स्पेलिंग गलत का 2 मार्क्स मतलब आप लोग को मार्क्स कटता है। तो अपेरेंटली सिटीजन्स हैव not drawn a lesson from the frequent house collapse. Both KMC and the police should stringently impose and provisions against the reluctant and callous owners। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं, अगर अब क्या हुआ, अब जो उतने भी घर आप लोग के टूट टूट के गिर रहे हैं, इसके कारण अब सिटीजन्स लोग कोई लेसन ही नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग ढीठ होते हैं ना, वो लोग लेसन ही नहीं ले रहे। तो इससे क्या हो रहा है, अब बताना चाहते हैं KMC और पुलिस को बहुत ही स्ट्रिक्ट से, बहुत ही सख्ती से ये रूल अप्लाई कराना पड़ेगा, इम्पोज करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जो ढीठ लोग हैं यानी कि रिलक्टेंट एंड कॉलस ओनर्स है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अगर 1-2 पर भी आप कार्रवाई करोगे तो बाद बाकी सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो वही क्या चीज़ है आप लोगों का यहाँ पे पूरा रिपोर्ट में मैंने बता दिया है। क्या चीज़ पूछ रहे थे, क्या चीज़ हो रहा था, क्या एग्जाम्पल है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे बता दिया 5 years का इम्प्रिजन हो सकता है, तो यहीं से क्या हो गया, सब किस लिए होगा हम लोग को 5 years का इम्प्रिजनमेंट, इससे ही आप लोग का हेडलाइन में वो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए, फिर उसके बाद पूरा पढ़ेंगे। ऐसे करके आप लोग का एक रिपोर्ट लिखना पड़ता है। तो रिपोर्ट में आप लोग का यहाँ पे सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। PDF जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं,
तो आप लोग को PDF ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये 10:30 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी तो टाइम दोपहर का हो रहा है, अराउंड 1:30 बज रहे हैं, तो आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा 10:30 बजे तक। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। और एक मैं जो बोल रहा था हिंदी का बुक आ नहीं रहा था, तो हिंदी बुक आज आ चुका है, तो मैं उसका PDF बना के कल रात तक मैं आप लोग को पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।